सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। कहते हैं आला हजरत या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। नहीं, वो अल्लाह है या रसूल अल्लाह, वो खुदा है, वही मालिको खालिक है जिसने आपको पूरा का पूरा करम बनाया, रहमत बनाया, पूरा का पूरा नूर बनाया, रहीम बनाया, करीम बनाया, सखी बनाया, जवाद बनाया, मुशफिक बनाया, मेहरबान बनाया, कायनात की सबसे बड़ी रहमत बनाया। और आप अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का नूर है। जब कोई आपकी बातें करता है तो वो रब की मोहब्बत की बात करता है। जब कोई आपका जिक्र करता है तो वो अल्लाह का जिक्र करता है। जब कोई आपकी बात करता है तो अल्लाह के फजल की बात करता है। जब कोई आपका तस्करा करता है तो वो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत की बात करता है। जब कोई आपका नाम लेता है तो अल्लाह की बड़ी नेमत का नाम लेता है। तो कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, और आपको बनाकर हम सबको बनाया। तो हम लोगों पर करम क्या किया? कहते हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। देखिए, दरबार बड़ा है, साहिल दरबार बड़ा है, जात बड़ी है, मकाम बड़ा है। जिस दर पे जिब्रील आए, फरिश्ते आए, आदम ने मांगा, शीस ने मांगा, खलील ने मांगा, ज़बीहुल्लाह ने मांगा, नजीउल्लाह ने मांगा, जिनकी उम्मत में शामिल होने की तमन्ना कलीमुल्लाह की रही, जिनके खुतबे रूहुल्लाह ने पढ़ा, जिनकी यज़मत पर खिताब जनाबे नूह ने किया, ज़करिया ने किया, हजरत यूशा बिन नून ने किया, जुल्किफ्ल ने किया, हजरत उज़ैर ने किया। आप बताएं, इतने बड़े बड़े लोग जिनकी बातें करें तो हम जैसे गए गुजरे लोगों की कोई मजाल, कोई हस्ती है? लेकिन वो करम है उनका, ये करम है उनका, ये शान है उनकी कि जहां बड़े बड़ों को नवाजा तो चेहरे देख कर नहीं, वहां छोटे छोटों को भी नवाजा। हमें भीख मांगने को फजल है रब का, हमें भीख मांगने को दर दर का नहीं, हमें दर दर का भिखारी नहीं बनाया, बल्कि हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। आप बताइए, मामूली इनाम है? बताइए कितना बड़ा इनाम है। हुजूर के दर पे का गजा बनाया, उनका मंगता बनाया भाई, तभी तो उनकी महफिल सजी, तभी तो उनके मिलाद के नाम के झंडे लगे। जब उनके दर का आस्था बताया, आस्था बना के चौखट का गदा बनाया, तेरा आस्था बता दिया, तो बताइए अब शुक्राना बनता है? अब रब का शुक्र होना चाहिए अदा की। इसीलिए आला हजरत ने कहा, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। हम तो बमाना यहाँ शुक्र है, जब भी नेमत मिले तो शुक्र है। नमाज पढ़ लो तो कहो अल्लाह तेरा शुक्र है नमाज पढ़वा लिया, मैं गुनहगार। कुरान पढ़ लो तो ये ना कहो मैंने पढ़ा है, शुक्र है अल्लाह तूने पढ़वा लिया। वरना शैतान इतनी जाल बिछा के रखा है, अल्लाह ना बचाए तो वो एक सजदा नहीं करने देगा, है ना? है ना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसका माना यही है, हमारे अंदर ना नेकी करने की ताकत है, ना बुराई से बचने की सलाहियत है, मगर अल्लाह की तौफीक से वो बड़ी शान वाला, बड़ी अजमत वाला। तो हम मिलाद में आए हैं तो हमने किया नहीं है, तवज्जो चाहिए, हमने किया ये नहीं, हमने किया है। शुक्र है अल्लाह का अपने हबीब की महफिल सजवाई है। शुक्र है अल्लाह का अपने हबीब का जिक्र करवा रहा है, इसलिए दिल के साथ बैठो। शुक्र है अल्लाह का मदीने वाले की बातें सुनने की तौफीक बख्शी। आगे चले, आला हजरत मिलाद पढ़ते हैं, मिलाद का महीना, अंदाज देखें आला हजरत का। कहते हैं वो कुंवारी पाक मरियम, ये ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी मरियम का तज़किरा है। एक औरत कुंवारी तब होती है जब उसकी शादी नहीं, पाक तब है जब उसके कैरेक्टर अच्छे हैं। शादी ना हो, बच्चे की पैदाइश हो जाए तो ना तो वो कुंवारी रहती है ना वो पाक रहती। लेकिन ये बीबी मरियम है, बेटे की विलादत भी हो गई बगैर निकाह के, बगैर शौहर के,
लेकिन फिर भी वो कुंवारी भी है, पाक भी। समझ रहे? कहा वो कुंवारी पाक मरियम। तो आला हजरत से हमने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए, अब कुंवारी कहां रह गई? अगर निकाह नहीं हुआ तो पाक कहां रह गई? तो अकीदा कुरान दिया। कहा ना, कुरान का अकीदा ये है वो नफख्तु फीह का दम, वो ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई वो किसी नापाकी नजासत की बिना पर नहीं हुई है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो रब है, तवज्जो चाहे, वो खुदा है जो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है। हमारे यहाँ कुरान की एक आयत है ना, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, का माना आप सुनते रहते हैं, उलमा पढ़ते हैं ना, बयान करते हैं, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इसका माना यही है, अल्लाह चाहे तो हमारे आप जैसे लाखों करोड़ों को पैदा। एक हदीस शरीफ है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन 3 तरह के चलने वाले लोग होंगे। एक वो तबका होगा जो सवारियों पर होगा, यौम नहशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, यानी रहमान के बंदे जो मुत्तकी साहिब ईमान मोमिनीन परहेजगार होंगे, वो अपनी इताअत गुजार सवारियों पर सवार होगा। दूसरा तबका होगा जो पैदल चलता होगा अपने पैर से। तीसरा तबका होगा जो अपने सर के बल अपने चेहरे से चलता हो। जब ये हदीस हुजूर ने बयान फरमाया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इंसान चेहरे से चल पाएगा कयामत में? भी चलना तो पैर से जाता है, कभी चेहरे से चलते देखा है सर से? हाँ, किसी को उल्टा लटका दो तो वो चलेगा। तो सरकार ने यही इरशाद फरमाया था, जो खुदा दुनिया में पैर से चलवाने पर कादिर है, कल कयामत के दिन वो चेहरे और सर के बल चलवा देगा, वो चलवाने पर कादिर है। अल्लाह की शान है, वो होनी को होनी कर दे। ये रब की शान है, वो एक कुन से 18,000 आलम को पैदा करने पर कादिर है। इसलिए काम मेरे भाई हमारे आप के लिए मुश्किल होते हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए अल्लाह से अल्लाह के हबीब के सदके खुद दुआ करना चाहिए। हाँ भाई, उस हबीब की उंगली उठी, चांद तो टुकड़ा हो गया। अंदाजा करें, सूरज पलट गया। कंकरियों को कभी कलाम करते देखा है? अगर इंसान मुर्दा था जिंदा होकर बात करे तो उतना ताज्जुब नहीं, ये तो कभी जिंदा था, इसमें कभी रूह थी, ये रूह था, लेकिन कंकर पत्थर में तो कभी रूह ही नहीं थी। जब उसका हबीब इतना पावरफुल है कि बेजान कंकरियां जिसमें कभी रूह नहीं थी बगैर रूह के कलमा पढ़वा रहा है, जब हबीब इतना शान वाला है तो उस हबीब का खुदा कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। अब बताइए, ये शान वाले पैगंबर से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए कि इनसे हमारी चाहत मजबूत होना चाहिए कि, और हुजूर के जरिए से खुदा की मार्फत हासिल होती है। हुजूर के जरिए से खुदा की मार्फत हासिल होती है। इसलिए जब तक हुजूर के जात से हमारी वाबिस्तगी मजबूत न होगी तब तक रब्बे कायनात की मार्फत हमें हासिल न होगी। इसलिए जरूरी है कि हमें हुजूर की जात से हमारा रिश्ता मजबूत हो, और जितना रिश्ता मजबूत हुजूर से होता जाएगा उतना ही खुदा की जात पर ईमान कामिल होता जाएगा। बड़ी शान वाली जात है हुजूर की मिलाद का मकसद रब की मार्फत हासिल, अल्लाह से दूर ना हो, हुजूर के दामन करम को पकड़ के मचला करें। ये आसमान है, पूरा पश्चिम मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब में आसमान में एक भी पिलर नहीं है। एक मकान की छत उठाना हो, 10 बाई 10 का एक मकान बनाना हो तो उसमें 4-6 पिलर बनाने पड़ते हैं। इतने बड़े आसमान पर एक भी पिलर नहीं, कौन सी ताकत है जो इसे उठा कर रखी है? सवाल है। ये दिल कौन धड़काता है? ये हवा कौन चलाता है? ये सब्जियां कौन उगाता है? ये सब्जियां है बेटा, है बेटा। इतनी जल्दी आप लोग बातें काम की बात पीछे कर दिए जाओगे, मन सबसे पीछे हो जाओगे, छोटे बच्चों को आगे नहीं लेंगे। लेकिन बच्चे जब तक सुनते हैं, प्यार है बच्चों से, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बात मत करना, वरना पीछे करके उनको आगे बढ़ाना। कमी आपकी नहीं है, ये हमारे बड़े पता नहीं क्यों हर जगह वो आगे रहेंगे लेकिन हर दीनी मामलात में पीछे हो।
हालांकि जवानों को बेदार होना चाहिए, इसलिए तवज्जो चाहता हूं। तो कहा अब अल्लाह की जात से कभी दुआ करने से कोताही न। रब ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो फरमाता कुन, वो चीज फयकून, फौरन हो जाता है। हम एक मकान बनाए तो 17 जतन करना पड़े, अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा किया, सिर्फ इरादा किया, कहा कुन, पूरी कायनात वजूद में आ गई। हजरात गिरामी वकार, तो इसी तरह अल्लाह से खुद दुआ कर। हाँ? तो कहते वो नफख तो फीह का दम, ये जो कुन है ना, कुन, यही ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत। समझे? अल्लाह ने इरादा किया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत ऐसे ही है जैसे आदम अलैहिस्सलाम की। समझे? और उसके असबाब क्या बनाए, तवज्जो चाहिए, इसे देखेंगे तो लुत्फ आएगा। असबाब क्या बनाए? कुरान कह रहा है, सूरह मरियम पढ़े, फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार इंसान की शक्ल में बीबी मरियम के पास आए। हालांकि जिब्रील अमीन नूर है, जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं वो नूर है। अब जैसे बदअकीदों का अकीदा है, अब उनका नाम ले लें, उसमें डरना क्या है? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मनाने, जिसको हम वहाबी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं, गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, बदमज़हब गुमराह बद्दीन है, इनके अकीदे ये होते हैं कि नबी अगर नूर है तो फिर बशर कैसे बन गए? समझ रहे? क्योंकि जो नूर हो वो बशर नहीं बन सकता, बशर माने आदमी नहीं बन सकता, और जो आदमी हो, इंसान हो, बाप बेटा, किसी का पोता हो, किसी का बाप हो, किसी का शौहर हो, तो नूर नहीं बन सकता। तो इसका जवाब कुरान ने दिया। जिब्रील अमी ये फरिश्तों के सरदार हैं, वो बीबी मरियम के पास आदमी बनकर आ रहे हैं। हालांकि जिब्रील नूर, फरिश्ते नूर होते हैं, फरिश्ते नूर होते हैं। जिब्रील अमी से पूछा गया, आप तो नूर हैं, आप बशर कैसे बन गए? तो कहा अल्लाह ने भेजा है बीबी मरियम से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मरियम को बताना यह है मुझे कि मरियम परेशान ना होना, अल्लाह तुझे बगैर शौहर का बेटा देगा। मरियम ने जब ये सुना तो हैरत ज़दा हो गई, तो कहा परेशान ना होना, अल्लाह बेटा देगा तो तेरी इज्जत भी बचाएगा, कि अल्लाह इज्जत का मुहाफिज है। क्योंकि मरियम ने कहा था मुझे तो किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, कहा अल्लाह ये चाहता है तुझे देगा बेटा। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के असबाब बने। तो हमने कहा जिब्रील अमी से, क्या मरियम से बात करने के लिए इंसान बनना जरूरी था? तो जवाब आया, हाँ, इंसान इंसान से मानूस होता है, मैं फरिश्ते की शक्ल में मरियम से बातचीत नहीं कर सकता था। तवज्जो चाहता हूं, जिब्रील नूर है, एक मरियम से मुलाकात करना हुआ, एक मरियम से मुलाकात करना हुआ, खुदा का पैगाम पहुंचाना हुआ, तो जिब्रील नूर है, उन्हें इंसान बनना पड़ा। यहां तो खुदा का 30 पारे का पूरा कलाम अल्लाह के करोड़ों बंदों तक पहुंचाना था। अगर हुजूर अब्दुल्ला के बेटे बन जाए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगंबरे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ना जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। इसलिए बशर बन जाने से नूरानियत जायल नहीं होती। बशर बन जाने से हुजूर की हकीकत नूर है, हुजूर की हकीकत नूर है। यही वजह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब बगैर बाप के पैदा हुए तो बहुत शान वाले पैगंबर पैदा हुए। पैदा होते ही आप कलाम कर रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मेरी माँ पर तोहमत लगाने वालों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाया। जब 2 दिन का बच्चा ऐसे कलाम करे, 2 दिन का बच्चा इस तरह, तो लोग हैरत ज़दा हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अब आला हजरत कहते हैं, है अजब निशान आजम, ये अल्लाह की बड़ी निशानी। ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है ये अल्लाह की बड़ी निशानी है अजब निशान आजम। लेकिन इस निशानी के बाद एक और निशानी की बात कहते हैं मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे आइए मिला शरीफ। तवज्जो चाहता हूं, हमने कहा क्या मेरे हुजूर आते ही कलाम फरमाए हैं? क्या मेरे हुजूर आते ही कलाम फरमाए?
क्या मेरे हुजूर आते ही हक और सच का ऐलान फरमाया? माशाल्लाह, आए तशरीफ लाए बैठे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जवाब आया तारीख विलादत मुस्तफ़ा का मुताला। उससे पहले हम कुरान के करीब आए। कुरान शरीफ में एक सूरे है जिसे सूरे 3 कहते हैं। क्या कहते हैं? याद होगी आपको, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ये 4 कस्में हैं। सुने, लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। हुजूर के औसाफ देखें, एहसानात देखें, शान मुस्तफ़ा सुने। 3 इंजीर को कहते हैं। इंजीर जो फल है ना, अरबी में 3 कहते हैं इसको, इंजीर को। ये जन्नती फल है। जैतून भी एक फल है, इसका तेल भी आता है, इसके फल भी अरब में होते हैं। और ये दोनों फल अरबों की जमीन पर कसरत से पाए जाते हैं, फलस्तीन वगैरह में और अरब में। 3 की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, अल्लाह कसम याद फरमा रहा, क्योंकि ये नबियों के जमीन की पैदावार है और ये जन्नती फल है। अंबिया की जमीन पर जो शय पैदा हो, अल्लाह को वो चीज भी महबूब हो जाती है। वो 3 वज़्ज़ैतून, फिर कहा वो तूरे सीनीन, तूरे सीना की कसम। वो है तूर, पहाड़ तो बहुत है, तो कहा वो तूर की कसम जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम आकर मुझसे बात करते। फिर कहा वहादल बलदिल अमीन, बलदे अमीन की कसम। हमने कहा मौला बलदे अमीन का क्या है? कहा अमानत वाला शहर, हुर्मत वाला शहर, इज्जत वाला शहर, मर्तबे वाला शहर। हमने कहा वो शहर है कौन सा? कहा वो मक्के की जमीन है। हमने कहा शहर मक्का की कसम कुरान में इतनी तफसील से क्यों? कहा इसलिए शहर मक्का में मेरा महबूब पैदा हो गया, मेरे हबीब की आमद हो गई। अब इस 4 कसम को उठाकर 4 कसम के बाद बात कभी ये मौलाना साहब, मौलाना इकबाल साहब, अभी ये माइक पर आ जाए, ये 4 बार कहें कसम से, अल्लाह की कसम, फला मुकद्दस मकामात की कसम, तो आप कहेंगे ना इतनी बड़ी बड़ी कसम हजरत खा रहे हैं, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। हालांकि इंसान खताकार है, इंसान मुजरिम है, लेकिन आम हम जैसा मौलवी अगर ये बात करे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। अल्लाह तो सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है। अगर अल्लाह कसम ना उठाए, ऐसे ही कोई बात करे, फिर भी उसका कलाम सारे कलामों में सबसे बड़ा है। रब को कसम उठाने की क्या है? लेकिन जब रब रब होकर, खालिक खालिक होकर, मालिक मालिक होकर 4 कसमें उठाकर कोई बात कहना चाहे तो वो बात है कौन सी? वो बात सिर्फ इतनी है मेरे प्यारे, फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी सूरत अता की। कौन सा ऐसा इंसान है भाई? इंसान झूठ बोले, इंसान गीबत करे, बदनिगाही करे, फरेब करे, फराड करे, रिश्वत खाए, सूद खाए, बियास खाए, तरह तरह की बुराइयां हैं, गाली गलूज करे, इंसान जुल्म करे, जमीन पर फसाद बर्पा करे। तेरी वहदानियत के कुछ इंसानों में इंसान इकरार भी ना करे, तेरी तौहीद को छोड़े, तेरे हबीब के रिसालत से दूर हो जाए। फिर ये इंसान के चेहरे की कसम क्यों? वो भी इंसान के चेहरे की फजीलत 4 कसमों के साथ बयान की हुई। ताज्जुब की बात है कि तो एक सीधा सा जवाब आया कि मैंने इंसान की चेहरे की कसम इसलिए, इंसान की शान इसलिए बयान की 4 कसमों के साथ कि मैं किसी और इंसान का चेहरा देखा ही नहीं। महबूब मेरा महबूब है। वो नूर का पैकर मेरे कुर्ब में था, वो नूर का पैकर जो आदम की नबूवत से पहले है, वो नूर जो आदम की पुश्त में है, वो नूर जो हजरत इब्राहिम की पेशानी में है, वो नूर जो नारे नमरूद को सर्द कर रहा है, वो नूर जो इस्माइल के गर्दन पर खंजर के धार को मोड़ दे रहा है, वो नूर जो हजरत नूह की कश्ती को किनारा दे रहा है, वो नूर जो दरियाए नील में जनाबे मूसा को रास्ता दे रहा है, वो नूर जो हजरत मूसा को मछली के पेट में ऑक्सीजन दे रहा है, वो नूर जो हजरत मूसा हजरत ईसा के खिताब का उन्वान है, आज वो नूर अब्दुल्ला का बेटा बनकर, आमिना का लाल बनकर, इंसानी लिबास में मलबूस होकर चेहरा इंसानी में जलवागर हो गया। तो एक महबूब का चेहरा देखा, तमाम इंसान का चेहरा मुझे प्यारा लगने लगा, तमाम इंसान से मुझे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इंसान का वकार बड़ा है, अशरफुल मखलूकात, करमना बनी आदम का ताज इंसान के सर पर। इंसान अशरफ है, आला है, अपने बुनियाद पर नहीं, हुजूर के इंसान बनने की बुनियाद, हुजूर के इंसान बनने की बुनियाद पर। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, उनकी मेहरबानी की है, आलम पसंद। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बसद अंदाजे जगताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना के गोद में आई। सरकार तशरीफ ला रहे, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह है, दुशंबा मुबारक का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है। मलाइका मुकर्रबीन जलवत कदे आमिना खातून पे खड़े हैं, दरूदो सलाम की नजरें पेश की जा रही हैं। बीबी आमिना फरमाती हैं, 9 महीने तक मुसलसल मुझे हुजूर की आमद की बशारतें सुनाई जाती रही। कहीं जनाबे आदम आए, कहीं हजरत शीस आए, कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, कहीं हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कहीं मूसा कलीमुल्लाह आए, कहीं हजरत याकूब आए, कहीं जनाबे ईसा आए, और आकर हर महीने यही बशारत दे, आमिना मुबारक हो, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, आमिना मुबारक हो, शफीउल मुज़निबीन आने वाले हैं। आते हुजूर पर सलाम भेजते, फिर मुझे मुबारकबाद देते, यानी नबुव्वत की बशारत का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि हुजूर आ रहे हैं। अचानक 12 रबीउल अव्वल की सुबह मक्के की फिजाएं खुशबूदार हो गई, हवाएं मुश्कबार हो गई, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, काबे पर वज्द तारी है, मापूदाने बातिला जो काबे में है वो मुंह के बल गिर पड़ रहे हैं, हवाओं में हरियाली खुशबू आ गई, फिजा मुश्कबार है। बच्चियों ने माओं की गोद में मुस्कुराना शुरू कर दिया, अम्मी अम्मी अब हमें दफन नहीं किया जाएगा। पूछा बेटियों से माओं ने, अरे मेरी बेटी तुम्हारा बाप जालिम है, उसे मालूम होता तुम बेटी हो तो ले जाकर दफन कर देता। अरे बेटी बाप के खौफ की वजह से कभी तुमने मुस्कुराया नहीं, आज अचानक लबों पर मुस्कुराहट क्यों आ गई? कहा अम्मी अम्मी मक्के शरीफ की हवाओं की खुशबू बता रही है, सुबह सादिक की चमक ऐलान कर रही है कि बीबी आमिना की गोद में हुजूर अल्लाह की रहमत बनकर आ गए। उम्मीद है हुजूर की आने की बरकत से हमारे बाप भी हम पर रहम करेंगे, हमारा भाई भी। मरहबा मरहबा अल्लाह अकबर या रसूल। सरकार तशरीफ लाए, मैं तवज्जो चाहता हूं, हुजूर की आमद हुई, सरकार तशरीफ लाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की अजमत की गवाही दिया था पैदा हो, तवज्जो चाहता हूं। ईसा पैगंबर की पैदाइश हुई तो कहा मेरी माँ पर इल्जाम है ना, तो मैं नबी हूं अल्लाह का। लेकिन हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे तो बीबी आमिना कहती सरकार मुस्कुराते तशरीफ, गुस्ल किए हुए पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए, खुशबू में बसाए हुए थे, साफ सुथरे पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, नाब बरीदा पैदा हुए, मुस्कुराते तशरीफ लाए, सरकार जलवा कर हो गए। कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। अचानक अपने अंगुश्ते शहादत को आसमान की तरफ उठाया। मक्के में जो जुल्म था, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी वालदा पर इल्जाम था, लेकिन मक्के में जो जुल्म था वो खुदा की वहदानियत पर इनकार था। मक्के का जो मामला था वो रब की बड़ाई से इनकार था। इंसान खुद को बड़ा समझ रहा था, इंसान खुद को खुदा समझ रहा था, मिजाज में तकब्बुर था, गरीबों को सताया जा रहा था, यतीमों पर जुल्म था। इंसान खुद को बड़ा समझता, वो सोचता कभी मरना नहीं है। बेवाओं पर सितम था, इसलिए आकाए कायनात ने आसमान की तरफ उंगली उठाया और तमाम जालिमों जाबिर हुक्मरानों को और जुल्म सितम करने वालों को ललकारा और कहा ऐ बड़े बनने वालों, ऐ बड़कपन का लिबादा ओढ़ने वालों, ऐ दौलतों पर गुरूर करने वालों, ऐ अपने हस्बो नसब पर फख्र करने वालों, ऐ गरीबों को सताने वालों, ऐ अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर खुद को खुदा मानने वालों, सुनो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ने यह कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।
कायनात में यह आवाज गूंजी है जिसकी धमक से बड़े बड़े लोगों का दिल दहल गया। हुजूर पैदा हुए, सरकार के इस आवाज से न जाने कितने दिल लर्जा बरंदाम हो, न जाने कितनों का गुरूर टूटा। शैतान ने जो जाल बिछाया था, जाल के सारे तार आमदे मुस्तफा की बरकत से तार तार हो गए। यही वजह थी कि हुजूर पैदा हुए तो चीख मार कर रोया, 4 बार रोया। एक बार जब अल्लाह ने उसे लानती फरमाया, दूसरी बार जब जन्नत से निकला, तीसरी बार जब सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ, चौथी बार जब हुजूर पैदा हुए। हुजूर पैदा हुए तो चीखा था। कहा ना अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो क्या कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये खुशी ईमानी खुशी, ये खुशी रूहानी खुशी है, ये खुशी रूहानी खुशी है। यही तो वो खुशी है कि जिस खुशी में कयामत, जिस खुशी से कयामत की खुशी वाबिस्ता, यही तो वो खुशी है जिस खुशी से हमारी कब्र की रोशनी वाबिस्ता है। बेशुमार इनाम आते हैं, बेशुमार बरकतें आती हैं। इसलिए इंसान को चाहिए इखलास के साथ मिलाद का एहतमाम करे, क्योंकि सरकार की आमद की बरकत से पूरी कायनात रोशन हुई, कायनात बुक़े नूर बन गई। लोग आज तक हैरान हैं मिलाद कब तक मनाएंगे। आला हजरत ने जवाब दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। और ये बात क्यों कहा, ये जान लीजिए, इसलिए कहा, कुरान शरीफ में एक आयत है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल अल्फ़ शहर, शब कदर 1000 महीने से अफजल है। और रमजान शरीफ के अखीर अशरे की ताक़रातों में शब कदर 1000 महीने से क्यों अफजल है, कहा इसलिए अफजल है कि शब कदर में कुरान नाज़िल हुआ। 2-4 साल पहले किसी बदअक़ीदे ने एतराज़ किया था कि ये सुन्नियों बरेलवियों को क्या हो गया है, क्या हुजूर हर साल पैदा होते हैं जो ये हर साल मिलाद मनाते हैं? पैदाइश तो एक बार हुई है। तो हमारे बुजुर्गों ने यही जवाब दिया था, कहा था कि कुरान में हिकायत है शब कदर 1000 महीने से अफजल है। तो क्यों अफजल है, तो कहा कुरान शब कदर में कुरान नाजिल हुआ, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो कहा इंसाफ से बताओ, क्या कुरान हर साल नाजिल होता है या एक बार नाजिल होता है? कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ है, लेकिन वो जो कुरान की एक एक आयत का नूर है, एक एक आयत का फैज है, एक एक आयत की जो बरकत है, एक एक आयत की जो असरार और रमूज है, उसकी जो रूहानियत है, उसकी जो सच्चाई, जो सदाकत है, उसकी जो हिम्मत है, कुरान का जो फैज है, जो उसका नूर है, वो शब कदर की एक एक सेकंड की सुइयों में, एक एक साथ में समा चुकी है, वो समा चुकी है। इसलिए वो शब कदर जब आती है तो कुरान तो नाजिल नहीं होता, लेकिन कुरान की बहार को लेकर आती है। शब कदर जब आती है कुरान का नूर लेकर आती है। यही वजह है कि शब कदर की 2 रकत नमाज 1000 महीने से ज्यादा ताकत रखती है। शब कदर का सदका 1000 महीने से के सदका से ज्यादा पावरफुल है। शब कदर का दुरूद 1000 महीने में पढ़ा जाने वाले दुरूद से ज्यादा है। क्यों? कुरान की बरकत के तुफैल। इंसाफ से बताएं, हुजूर हर साल तो पैदा नहीं हुए, लेकिन हुजूर अल्लाह के नूर है, हुजूर अल्लाह की मोहब्बत है, हुजूर अल्लाह की रहमत है। ये सब कुरान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व अम्मा बनिमति रब्बिका फहद्दिस कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ये जुमले बाजारू मेरे नहीं है, ये कुरानी जुमले हैं। हुजूर अल्लाह की मोहब्बत है, हुजूर अल्लाह का जिक्र है, हुजूर अल्लाह का नूर है, हुजूर अल्लाह का फजल है, हुजूर अल्लाह की नेमत है, हुजूर अल्लाह की रहमत है, हुजूर अल्लाह की मार्फत है, हुजूर अल्लाह की मार्फत है। इसलिए हुजूर आ रहे हैं तो शबे विलादत जो है, माह रबीउल नूर, इसकी एक एक साथ में अल्लाह का नूर समा रहा है, अल्लाह की रहमत समा रही है, अल्लाह का फजल समा रहा है, अल्लाह के रहमत की आने वाली खुशबू समा रही है। इसलिए शबे विलादत या माह विलादत आता है। हुजूर हर साल तो नहीं आते, लेकिन जिसमें मुस्तफा की बरकत हर साल आती है, हुजूर का नूर हर साल आता है, नूरानियत हर साल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए खबरदार, अब ना कहना कब तक मिलाद मनाओगे। इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले दे दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा।
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तवज्जो चाहता हूं। दूसरा जुमला जो हुजूर का कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीर। लोग अपनी बड़ी झूठी तारीफ भी चाहते थे ना, लोग अपनी बड़ी झूठी तारीफ भी चाहते थे, झूठी झूठी वाहवाही चाहते थे। इसलिए हुजूर ने एक मिजाज दिया कि अपनी तारीफ अपनी वाहवाही की कोशिश में मत रहो, तारीफ के लायक अल्लाह। हाँ, कोई तुम्हारी तारीफ करे अल्लाह करवा दे तो उसकी शान है। इसलिए हमेशा अपनी तारीफ के ख्वाहिशमंद मत होना, तारीफ के लायक अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीर। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। इन हवाओं को कौन चलाया, इन दरियाओं की रफ्तार को कौन जारी किया? मेरे दोस्तों, मैं तवज्जो चाहता हूं। इसी एक फिक्र को लेकर एक शहजादा ईरान की सरजमीन से उठा था, एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान। घर का जो अजदाद का मजहब था वो ईसाई मजहब, आग की परिस्तत, आतिश परस्ती का मजहब था, आग की पूजा होती थी। एक दिन बारिश हो गई, आग बुझ गई। जब आग बुझ गई तो बाप ने से बेटे ने कहा, अब्बा, कहा बात क्या है बेटा? कहा ये आग बुझ गई। कहा बेटा दूसरी जला लेंगे, बारिश हो गई। कहा अब क्या करेंगे जला के? कहा बेटे क्यों? कहा जो चीज बुझ जाए वो खुदा नहीं हो सकती, पूजने के लिए जलाई, जरूरत के लिए जलाइए, पूजा के लिए नहीं। कहा जो शय बुझ जाए खुदा नहीं हो सकती। बेटे को बाप ने तमाचा मारा। कहा हमारे पुरखों का मजहब है, तू क्या बात करता है? कहा मैं नहीं मान सकता, खुदा वही होगा जो खुद से हो और वो सुपर पावर हो, उसकी ताकत को कभी जवाल नहीं, मुझे उसकी तलाश चाहिए। आइए हम भी चलें, आप भी चलें, सही रब का पता लगाएं। हमें कौन पालता है, कौन पैदा किया, हमारी सांसें अंदर ले जाकर कौन बाहर लाता है, कौन हमारी पलकों को झुकाकर उठाता, जबान पर कलाम की ताकत किसने दिया, वो कौन है जो कान से सुनवा रहा है, दिल को धड़का रहा है, हाथ में ताकत दिया, बाजुओं में कुव्वत दिया, जिस्म में तमन्नाई दिया। कहा यही आग है। कहा ये तो खुद को नहीं संभाल सकती, ये हमें क्या संभालेगा? जो शय बुझ जाए खत्म हो जाए। बाप ने बेटे को कैद कर दिया, मेरा बेटा बहक रहा है, लेकिन मौके को गनीमत जानकर बेटे ने छुड़ा लिया कैद से। ईसाइयों के गिरजाघर में गया, बरसों तलक खिदमत करता रहा। एक दिन पादरी की उल्टी सांस चलने लगी। कहा देख, मैं अपने रब के लिए आया था, उसकी इबादत का तरीका बता, उसका नाम क्या है, उसका जाकिर बनना चाहता हूं। तो कहा देख, तू बहुत नेक तबीयत का आदमी है। असल बात यह है कि ईसाई मजहब जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम थी, उसे खाने कमाने के लिए ढोंगियों ने तब्दील कर दिया। उसका आलिम मैं भी नहीं हूं, ये जुब्बे चोले सिर्फ लिबास था। मैं दुनिया से जाते जाते तुझे धोखा देना नहीं चाहता, तू इस चोले में न पड़ जा। मैं तुझे एक राह का पता देता हूँ, फला इलाके गमोरिया की वादी जा, वहां एक ईसाई रहता है जो अल्लाह वाला है, तुझे अल्लाह का पता देगा। जब गमोरिया पहुंचे तो बरसों खिदमत किया। एक दिन इस बूढ़े की उल्टी सांस चलने लगी। कहा तू भी जा रहा है? मैं जिस लिए आया था वो काम तो बता दे। मैंने पहले कहा था, मैंने घर छोड़ा, वतन छोड़ा, बाप छोड़ा, माँ छोड़ा, जमीन छोड़ा, जायदाद छोड़ा, सख्ती सहा, हूँ प्यास से निढाल होकर। कहा क्यों? कहा इसलिए मेरा खालिक, मेरा मालिक कौन है, मेरा रब कौन है, मैं उसकी मार्फत, उसकी मोहब्बत चाहता हूं। पादरी ने उल्टी सांस चलते हुए एक जुमला कहा कि बेटा ऐसा कर, तू सफर कर ले अरब की तरफ। कहा अरब के किस शहर में? कहा मदीना मुनव्वरा चला जा। कहा मदीना वहां क्या है? कहा तौरेत, जबूर, इंजील जो पिछली किताबें हैं, आखिरी नबी की आमद की जो बशारतें, जो वक्त की निशानदही की गई है, उसकी निशानी, उसकी अलामत पाई जा रही है। वो या तो मक्के में पैदा हो गए होंगे या अनकरीब पैदा हो जाएंगे। तू मदीना जा, उनकी आखिरी आरामगाह मदीना मुनव्वरा होगी, वहां तू उनसे मुलाकात करना, उनका दीन कबूल करना। उनकी निशानी नबूवत की बहुत है, चेहरा रोशन होगा और उनके मोजज़ात बेशुमार हैं। उनका बदन खुशबूदार होगा, जमीन उनके कदमों से लपट जाएगी, बदलियां उनके ऊपर साया कर देगी, दरख्त उनके इताअत करेंगे, पत्थर उनका कलमा पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुझे तीन बातों की निशानदही खुल कर करता हूं कि वो सदका को रद्द कर देंगे, हदिया कबूल कर लेंगे। दोनों पुश्तों के दरमियान एक मोहर लगी होगी जहां पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा, जिसको आंखें देखेंगी तो खीरा हो जाएंगी, चमक जाएंगी, चकाचूंद हो जाएंगी। नौजवान चल पड़ा। आप जरा देखें, आज उस रब की तलाश, उस रब की मोहब्बत। हमसे मस्जिद नहीं आया जाता, हमसे सजदे नहीं किए जाते, हम बिस्तरों पर पड़े रहते हैं,
इबादत से दूर रहते। आज उस रब के कलाम से हम गाफिल हैं, आज अल्लाह की याद से हम गाफिल हैं, आज सच्चाई दयानतदारी से हम गाफिल हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह जब चाहता है तो अपने बंदे के सीने का दरवाजा खोल देता है हक के लिए। बाप ना समझ सका लेकिन बेटा हक के तलाश में निकल पड़ा। यहां से बेटा मार के ना भगाइए, बैठे आराम से सुनो। आप देखें, दीनदार बनना पड़ता है। ए बेटा अब तो जाओ पीछे, आओ बैठो। दीनदार बनना पड़ता है। एक होती है माली विरासत, आपके पास खेत है, जमीन है, जायदाद है, ये सारी चीजें हैं। अगर आपका इंतकाल हो गया तो फिर ऑटोमेटिक बेटे वारिस बन जाएंगे। और ये भी जान लो, बेटियां भी वारिस बनती हैं, उनके भी हक देने की कोशिश। खाली जहेज के नाम पर, बारात की बड़ी बड़ी डिशों के नाम पर, गाड़ी और जेवरात के नाम पर धोखा ना दो। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाप की जायदाद में बेटों के मुकाबिल बेटियों का सिंगल हिस्सा है। अगर एक बाप का इंतकाल हुआ, 3 रुपया छोड़ा है, एक भाई एक बहन है, तो 2 रुपया बेटे का है, एक बेटी का। ख्याल रहेगी ये बात ना। जहेज वगैरह की लानत को कम करके शरई हुकूक अदा करें और इसके लिए कोशिश करें, आगे आए कौम के हमारे बड़े, इस खुराफात को खत्म करने की कोशिश करें। 10-10 लाख का जहेज दिया जा रहा है, लेकिन जो शरीयत का तकाजा है वो बाकी का बाकी पड़ा हुआ है, वहां कम करके शरई तकाजे पूरे करें। जहेज की कोई असर नहीं है इस्लाम में, लेकिन बाप के जायदाद में बेटी भाइयों के मुकाबिल सिंगल की हकदार बनती है। और इसकी पकड़ बाप की नहीं होगी। माले विरासत बाप के विसाल के बाद जारी होना है। अगर भाई ने कब्जा जमाया है, बहन के हुकूक नहीं अदा किए तो भाई गिरफ्तार। अपनी आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह की अदालत में पेश होना है। नामो नमूद फर्जी रस्म को खत्म करें। मिलादे मुस्तफा की बहार, उसकी बरकतें इसीलिए है, हुजूर कायनात में जलवा गर हुए जहालत को खत्म करने के लिए, इंसाफ को कायम फरमाने के लिए। आज हम गैरों के रस्मों रवाज को लेकर के बहुत देते, बहनों पर बहुत खर्च कर देते हैं, लेकिन वहां थोड़ी सी कमजोरी कर, एक मिजाज बन जाए हमारे मुआशरे का और शरई तकाजे को हम पूरा करें तो यकीन जाने, कभी कभी ऐसा होता ना, भाई बहुत बड़ा होता है, बहन बड़े गरीब घर चले जाती है। जहेज के जो अंगल खरगन बर्तन दिए जाते हैं, उससे तो कोई तजारत होती नहीं, उससे तो खाना मिलेगा नहीं, वो तो वक्ती फैशन है, समझ रहे हैं। बहन गरीब, एक ही बाप की 2 औलाद है, बाप का बेटा करोड़ों का मालिक है और बहन जाकर गरीब हो गई है, ये क्या है? अगर माले विरासत शरीयत के तकाजे से जारी हो जाता तो आप जानते हैं, अगर भाई करोड़पति है तो बहन भी करोड़पति ना होती तो 50 लाख की मालिकियत तो जरूर। एक बाप की औलाद फिर गुर्बत के शिकार नहीं हो सकती। ये जुल्म है, ये इस्लाम का कानून नहीं है। इसलिए हमें और आपको इसके लिए आगे आना चाहिए। इस मैसेज को आम करें, हुजूर का दीन नाफिज करें। बरकत हुजूर की इताअत में है, बरकत हुजूर की शरीयत में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया था, आपने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका को बुलाया और बुला करके आपने फरमाया, बेटी आयशा, मेरे 2 बेटे हैं और तुम 3 बहनें हो, मेरा विसाल हो जाए तो मेरा माल कुरान के हुक्म के मुताबिक तकसीम कर लेना। तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, बाबा जान, मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें हैं, ये तीसरी बहन कहां से आ गई? देखिए, एक बेटी पेट में थी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, बेटी कुछ दिन पहले मैंने निकाह किया था। कहा, हाँ बाबा जान आपने किया था। कहा, वो जो तेरी माँ है, जो मैंने निकाह किया था, उसके पेट में एक औलाद है और अल्लाह की अता से मुझे ये इल्म पहुंचा है, वो लड़की पैदा होगी। लोग कहते खुदा के पेट में, माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, अल्लाह की अता से तो मुस्तफा का गुलाम जानता है। जब गुलाम इतना जानता है तो हुजूर कितना जानता है।
और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। आप अंदाजा करें कितने हुकूक के ख्यालात हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती, मेरी एक बहन बीबी अस्मा थी, बड़ी बहन थी, जो हुजूर के फूफी के बेटे जुबैर बिन अवाम के निकाह में आई। और अबू बकर सिद्दीक के दो बेटे, एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, एक मोहम्मद बिन अबू बकर। हजरत गिरामी वकार, तो पता क्या चला, इसके हुकूक का ख्याल रखें। रुजा हो जा बेटा, इस हुकूक का ख्याल रखें। तो मैं बात यह कर रहा था कि आज वो नौजवान जब चल पड़ा मक्के की जानिब, गिरते पड़ते लड़खड़ाते, हजरत गिरामी वकार रब की तलाश में, रब की रजा के लिए, रब की मार्फत के लिए, जब वो नौजवान अरब के खित्ते में जैसे ही कदम रखा, कुछ बद्दुओं ने उसे गिरफ्त में ले लिया। कहा खूबसूरत भी है, लहीम व सहीम भी है, ताकतवर भी है, मजबूत भी है, कीमत अच्छी मिलेगी। उस दौर में इंसान बिका करता था, ले गए मक्के के बाजार में बेच डाले, एक ने कैदी बना लिया, सालों तक मक्के में रखा। एक दिन बाद एक आदमी आया, कहा चल, कहाँ चलना है? कहा मदीने के बाजार में बेचेंगे, सुना है मंडी बहुत तेज हो गई। बकरी बेचने वाले मार्केटों में, बकरीद के मौसम में कहाँ की मार्केट तेज? बनारस जाएं, कौशाम्बी जाएं, इलाहाबाद जाएं, प्रतापगढ़ जाएं, जहाँ की मार्केट लोग ट्रक पे लाद के कलकत्ते वाले बकरी लाते, बकरे, जहाँ की मंडी तेज हो, जहाँ पैसा ज्यादा मिले। इंसान कितना जालिम था, जैसे आज लोग बकरे बेचते हैं, ऐसे कल लोग इंसानों को बांध के रस्सियों में ले जाते थे। सलाम करें आमिना के लाल पर, मुबारक हो मेरे सरकार आप आ गए। अस्सलाम या उम्मत के वाली, अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन, सलाम है आमिना के लाल महबूबे सुबहानी। हजरत गिरामी हुजूर आ गए, इंसान को बांध कर ले जाता था, जाया जाता, रस्सी बांध दिया और लेकर जब चलने लगे, कहा कहां लेके चलोगे? कहा तुझे मदीने में ले चल के बेचो। तो कहा जब मदीने में ले चल के मुझे फरोख्त करना है, जब मदीने में ही फरोख्त करना है मुझे, तो फिर रस्सी बांध कर ना ले चलो, रस्सी खोल दो, हाथ में दर्द हो रहा, जंजीर पैर से निकाल दो। कहा क्यों, तू भागेगा नहीं? कहा कि खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मदीना मेरी मंजिल है, मदीना मेरा पता है, मेरी मोहब्बत मदीना है, मेरी आरज़ू मदीना है, मेरी चाहत मदीना है। अगर मेरे पांव में जंजीर बांधकर तुम मुझे गरम गरम रेत पर घसीटते हुए मदीना ले चलो तो उफ नहीं करूंगा, मोहब्बत में, शौक में मदीने की तरफ बढ़ता रहूंगा। लोग बोले मदीने से इतना प्यार इसे क्यों? बहरहाल लेकर गए, मदीने शरीफ में बेच डाला ले जाकर। एक यहूदी ने खरीद लिया, एक खजूर की बाग में ड्यूटी लग गई, खजूर चुनते। अचानक एक दिन सुबह का वक्त था, सुबह सादिक का वक्त था, सुबह सादिक का वक्त था, जर्रे रोशन हो गए, हवा खुशबूदार हो गई, बाग से कूद कर भागे। मालिक ने हाथ पकड़ा, कहा बहुत कीमत देकर तुझे खरीदा है, कहां भागता है तू? जवाब दिया परेशान ना हो, भागूंगा नहीं, ये जिस्म तेरा ही काम करेगा। कहा भाग रहा है, कहा बेवफा नहीं है, मालूम है कीमत दिया है, ये जिस्म तेरा ही काम करेगा, लेकिन सुन, दिल पर तू कब्जा नहीं पा सकता, ये दिल किसी और का नौकर बहुत पहले हो चुका। बहुत बड़ा पैगाम आया हमारे आपके सामने। ये जिस्म चाहे जहां काम कर ले, चाहे जहां खेत में करना, मार्केट में करना, दुकान में करना, सऊदी में, दुबई में, फ्लाइट में, जहाज में, सर्विस में, स्कूल में, बैंक में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कचेरी में, तहसील में, थाने में, ये बॉडी चाहे जहां यूज होती रहे। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों, मिलादे मुस्तफा के मौके पर आपसे एक दरख्वास्त पेश कर ले, मेरी ले ले, या जो भी समझे, ये अपील है कि ये दिल किसी और को ना देना, ये दिल हुजूर का है, हुजूर का बना। अगर ये दिल दुनिया की तरफ चला गया तो फिर गुमराहियत लपेट में ले लेगी, हुजूर की मोहब्बत सीने से निकल जाएगी। इसी बात को मेरे नबी ने फरमाया था, इंसान के जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा बदन बिगड़ जाता है, वो सही हो जाए तो पूरा बदन सही हो जाता है। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया वो दिल है, दिल। आला हजरत इस पर बात करते हैं कि वो दिल है, वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। बोले सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे। बहुत रिश्ते हो जाएं, बड़े ताल्लुकात हो जाए, बड़ी पहचान हो जाए,
सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन हर रिश्ते को तभी बरकरार रखना जिस रिश्ते को बरकरार रखने से हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता बाकी रहे। वरना एक उसूल है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। इसलिए आज जब देखे तो गोरी रंगत वाले, महकती जुल्फों वाले, मेरे सरकार का चेहरा ऐसा था जो देखता कहता ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हुजूर के चेहरे पर जब पसीने आते तो ऐसा लगता कि सोने के ऊपर चांदी की मोती ढलकता है। बीबी उम्मे सलमा कहती हुजूर मुस्कुराते तो लगता था पूरी कायनात मुस्कुरा रहा। हजरत गिरामी वकार हजरत जाबिर बिन समरा कहते फैजा हुआ अहसन हिंदी मिनल कमर, 14वीं के चांद में निकलते तो हम हुजूर को देखते फिर चांद देखते, आखिर में यह फैसला लेते चांद नहीं मेरे मुस्तफा ही खूबसूरत। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं इज़ा तकल्लमा रुय्या कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनाया, सरकार जब बातें करते तो दंदाने मुबारक की चमक से सामने की दीवारें रोशन हो जाया करती। जो भी हुजूर को देखता वो यही कहता वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मज़हबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। कहते हैं वो जब चलते हैं तो पूरा मदीना महक रहा था, हवाएं उनके वजूद को चूम कर चलती तो यह वजीफे पढ़ती चलती कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। कहा चांद की चांदनी सूरज की रोशनी में जब उनका चेहरा बेनकाब हो तो पूरे अरब के लोग हैरत ज़दा हो और ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि बुलबुल ने कुल इनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किशोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। कहा जो देखता देखता रह जाता, जो देखता देखता रह जाता। और जमाने से आवाज आती जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार। हजरत गिरामी वकार इसी पर बस नहीं, वो कहते हैं मुझे 3 अलामतें दी गई, मैं खजूर लेकर गया, मैंने कहा बंदा नवाज इसे कबूल फरमाए, कहा क्या है, कहा सदका है, कहा तकसीम कर दिया, कुछ नहीं किया। मैंने दिल में कहा कि ऐ मालिक एक बशारत पूरी हो गई, सदके को इन्होंने रद्द कर दिया। दूसरे दिन गए, कहा यह नजराना है तोहफा, कहा उसे खाया भी खिलाया भी। दूसरी अलामत, तीसरी अलामत जो थी, ये आखिरी बात है मेरी, सुन तवज्जो चाह, कोई ये ना समझे कि हुजूर हमें नहीं देखते, कोई ये ना समझे हुजूर हमें नहीं देखते, और फिर जो हुजूर के मिलाद में हो तो उसे हुजूर क्यों ना देखे। हुजूर तो पूरी कायनात को देखते हैं। मक्के का वो काफिर जिसे अबू लहब कहा जाता है, जिस पर अबदी जहन्नमी होने पर ईमान रखना फर्ज है, जिसके जहन्नमी होने पर कुरान शरीफ की पूरी एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब का दोनों, व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब, ना उसका माल उसके काम आया ना उसकी कमाई उसके हाथ। सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतु, उसकी बीवी के बारे में आयत नाजिल हो गई। हुजूर को चिढ़ाती थी और लकड़ी लाती थी कमर पे लाद कर, उसके कांटे चुन करके हुजूर के राहों में डालती थी। रब ने कहा इसकी इतनी हिम्मत, वो जो टेढ़ी होकर लकड़ियों का गट्ठर लाद कर चलती है, इसकी क्या औकात है मेरे महबूब के खिलाफ बातें करे। हालांकि ये जब अंदाज हम देखते हैं तो मिजाज कुरान से हटकर बातें नजर आती हैं कि रब का कलाम ऐसा फसीह व बलीग, और ये फसाहत तो यहाँ मतलब जैसे झिंझिला कर आदमी नहीं बोल देता, जैसे आदमी बहुत संजीदा हो, आदमी बहुत संजीदा हो, कभी वो सख्त कलामी न करता हो, बहुत नॉर्मल तबीयत का हो, लेकिन जब उसको बार बार टार्चर किया जाए, बार बार टार्चर किया जाए, तो एक दिन गुस्से में होकर वो ऐसी बात बोलता है कि लोग हैरतज़दा हो जाते हैं, यार वो ऐसे बोल दिए। इसी तरह कुरान के जो अंदाज है, जब उसके महबूब को बार बार छेड़ा जा रहा है, बार बार छेड़ा जा रहा है, तो रब को जलाल आ गया, कहा सुन अपनी औकात में रहे, ये अब्दी जहन्नमी की बीवी तेरी औकात क्या है, टेढ़ी होकर चलती है, कमर पर लकड़ियों का गट्ठर लाद कर। अंदाजा करें, फरिश्ते ने जाकर लकड़ी को खींचा, गिरी मर गई, वो भी जहन्नमी। ऐसा अब्दी जहन्नमी जब ये मरता है तो दुशंबा के दिन अपनी उंगली के चश्मे से सैराब होता है कब्र के अंदर। ख्वाब देखा था अब्दुल्ला बिन अब्बास ने
पूछा कहा क्यों सैराब होता है? कहा हुजूर पैदा हुए तो दुशंबा के दिन बीबी सूबिया ने आकर मुझसे कहा था तेरे भाई अब्दुल्ला के घर खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। तो कहा कि बस उंगली का इशारा था, जब दुशंबा का दिन आता है तो उस उंगली से ठंडे पानी का चश्मा जारी होता है, उसे चूसता हूं तो कब्र में ठंडक मिलती है, वरना पूरी कब्र तो जहन्नम की आग बनी हुई है। जब इस काफिर को इतना इनाम है तो आगे चले यहां देख ले। आज तीसरी निशानी, एक जनाजे में हुजूर गए और कंधे पर सरकार के कांधे शरीफ पर एक चादर है और ये नौजवान बार बार पीछे आता, हुजूर के महरे नबूवत देखने के लिए बार बार पीछे आता। सरकार ने चेहरा मुड़कर इनकी तरफ किया, तवज्जो चाह। अभी तक नौजवान का नाम जाहिर नहीं हुआ, अभी तक अरब के लोग गुलाम जानते हैं और गुलाम का वैसे भी कोई नाम नहीं होता है, गुलाम अपने आका के नाम से पहचाना जाता है, गुलाम का वैसे भी कोई नाम नहीं होता है। अरब के लोग, मदीने के लोग एक यहूदी का गुलाम जानते हैं, लेकिन आज हुजूर चेहरा उनकी तरफ करते हैं, करके अपनी चादर उतार कर कहते हैं सलमान फारसी, फिर चादर फेंकते, कहते उस गमोरिया के पादरी ने जो बताया था इत्मीनान से आओ पीछे जाकर देख लो। अब वो कदमों में सर रख के कहते सरकार मैं तो हालत कुफ्र में था, मैं ईमान अब लाने वाला हूँ, अब तक ईमान नहीं लाया था। मेरे मुस्तफा जब बगैर कलमा पढ़े आप दुनिया वालों को इतना देखते हैं तो अपने चाहने वालों को कितना देखते होंगे, अपना कलमा पढ़ने वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे कयाम। कदम मुस्तफ़ा पे सर रख के कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानी देना पड़ा, अंदाजा करें, महसूस करें, एहसास करने के लिए। जब किसी चीज का एहसास हो तो ईमान बेदार हो। सूफिया फरमाते हैं जबान से जिक्र करोगे तो सवाब मिलेगा, दिल में खुदा की मार्फत महसूस करोगे तो दिल को नूर मिलेगा। जिक्र एक जबान से होता है, एक कल्ब से होता है। कल्ब, ये आसमान किसने बनाया, मुझे पैदा किसने किया, मैं चल कैसे रहा हूं, मैं बोल कैसे रहा हूं। कहा जब इस पर गौर फिक्र करोगे तो दिल में रोशनी आएगी, नूर मिलेगा। जबान से जिक्र करना यह भी इबादत है, दिल से खुदा के बारे में सोचते रहना यह भी इबादत है। कभी सोचा अल्लाह को दिल से? सोचो दिल से। किसी ने ये दिल धड़का कौन है? बिस्तर पे लेट के सोचो ये रात और दिन को कौन लाता। ख्याल करो हमने खेत में खाली सूखा दाना डाल दिया था, वो कैसे हरियाली में तब्दील हुआ। रब के बारे ज़ात में गौर फिक्र करो हजरात गिरामी वकार। इसलिए इस कलमे, इस हकीकत तक पहुंचने के लिए एक बंदे ने ईरान छोड़ा, भारत छोड़ा, वतन छोड़ा, बाप छोड़ा, इस दर पर उस दर पर, यहां वहां ठोकरें खाता रहा। रब का शुक्र अदा करो, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हम पैदा हुए। हमारे वालिद ने मदरसे के मौलाना साहब को पकड़ा, मस्जिद के इमाम साहब को, बेटा पैदा हुआ है। वो आए कान में मुंह लगाकर कहते बेटा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुबारक हो आमिना के लाल का गुलाम बनकर आया है। हम बड़े हुए तो मौलाना साहब से कहते हैं सलमान फारसी को इस कलमे तक पहुंचने के लिए इतनी कुर्बानी देना पड़ा, हमें बैठे बैठे पैदा होते ही ये कलमा मिल गया। कहा बेटा आमिना के लाल पर दरूद व सलाम पढ़ो, मोहब्बत करो, ये उनकी मिलाद की बरकत है कि तुम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हें इस्लाम मिल गया, उसी दिन कलमा। लेकिन आज हम लोग बड़े होकर उसी इस्लाम से रुगरदानी कर रहे हैं। मस्जिदें हमारी वीरान हो, झूठ की बद फरेब फराड में हम मुब्तला हैं। हुजूर की मोहब्बत से हमारा रिश्ता कमजोर हो रहा है, उनके आल उनके असहाब के तरीके से हम दूर हो रहे हैं। हालांकि वो पैदा होते ही सजदे में चले गए, अल्लाह की पाकी बयान की, फिर सजदे में गए, इस उम्मत को मांगा अल्लाह से, इस उम्मत के लिए दुआ करना। इसलिए वफादार उम्मती वही है जो उनसे मोहब्बत करे, उनकी इताअत करे। उनकी शान बड़ी है, उनकी इताअत के लिए तो अंबिया सरगर्दा है। हाँ, उनकी शान बयान, तमाम नबियों में वो आला है, तमाम रसूलों में आला है। उनकी शान बड़ी है, उनकी मकाम, उनके मकाम बड़े हैं। रब ने फरमाया, अल्लाह ने अपने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दिया। बाज वो है अल्लाह ने जिनसे कलाम फरमाया,
बाजू हैं जिनके दर्जे अल्लाह ने खूब बुलंद फरमाए। कहा किनके दर्जे अल्लाह ने खूब बुलंद फरमाए? दाई हलीमा कहती मैं बताती हूँ, मैं हुजूर को अपने घर लेकर आई तो मकान के अंदर अंधेरा होता, रात होती तो मेरे मोहल्ले की औरतें हुजूर के चेहरे को देखकर कहती कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, नूर वो लेके आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के हवाले करे, सच्चाई दयानतदारी पाक दामनी पर पाए। रोजाना 100-200 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें, 150 बार कलमा तौबा इस्तिग़फ़ार, नमाज की पाबंदी करें, कुरान शरीफ की नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग खड़े हो गए हैं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाए। माशाल्लाह आप लोग आगे आ गए, जो हज़रात पीछे खड़े गए मैं इल्तिमास करूंगा कि आप लोग आगे आ जाए। माशाल्लाह माशाअल्लाह। देखिए जिन मेहमानों को आपने मदऊ किया था, महीनों से इंतजार था, जिन मेहमानों से आपका इंतजार था महीनों से, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब सफवी साहब, शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम आली जनाब साबिर रज़ा इलाहाबादी साहब, बुलबुल बागे मदीना शहंशाह तरन्नुम असगर रज़ा मुनव्वरी साहब, ये तमाम हजरात की मेंबर पाक पर आमद हो गई। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना साहब की आप तकरीर सुनेंगे, असगर भाई के नाते पाक, साबिर भाई की खूब जी भर के आप समाते हैं, खूब बरकतों रहमत से माला माल होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर का जिक्र है, मोहब्बत के साथ सुने, सरकार की इताअत, उनकी मोहब्बत को लाजिम करें, खाली दिन न जाने, खाली रात न जाने, बस यही बात। हुजूर आए हैं अल्लाह की मार्फत का पता, अल्लाह के नूर। हुजूर को जो देखता तो वो खुदा का हो जाता। हुजूर के चेहरे को वजहुल्लाह कहा गया, हाथ को यदुल्लाह कहा गया। इसलिए इस तरह की खैरात चाहिए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दामन उठाना पड़ता है, दामन पसारना पड़ता है, दर पे झुकना पड़ता है, आना पड़ता है। दुनिया वाले क्या देंगे, दुनिया बार बार देती रहे, घर की गुर्बत ना जाए, हुजूर एक बार दे दे कयामत तक बरकत ना जाए। आखिरी बात, ऐसा सखी बनाकर भेजा, एक करीम होता है एक सखी। मैं तकरीर खत्म कर देता लेकिन बरकत 2 मिनट और बात यहीं पर मेरी लास्ट हो चुकी। एक सखी होता है, एक करीम होता है, एक जवाद होता है। सखी वो है कि 10 रुपया मांगो तो 10 रुपया दे, वहां साहब से 10 रुपया दे दीजिए, उनसे कहें 20 दे, ये सखावत। कुछ कम दे दे तो कम सखावत है, और कम दे दे तो दम सखावत है, कुछ न दे तो बखील हो, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी साबिर भाई से कहें 100 रुपया दे, तो ये दे दे, तो ये सखावत। जिससे जितना मांगो उतना दे दे, ये सखावत। लेकिन अगर किसी से 100 मांगो, लाख उठा कर दे दे, तो ये जवादी है। कतरा मांगो दरिया उठा, जर्रा मांगो आफताब उठा कर दे। हुजूर की जात, हुजूर सखी तो हैं, सिर्फ सखी नहीं, हुजूर जवाद हैं, जवाद। जो आला हजरत कहते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे रिसालत। इसलिए दुनिया बार बार देती रहे, घर की गुर्बत परेशानी न जाए। आमिना का लाल एक बार दे दे, नस्लों तलक बरकत ना जाए। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए कहा तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दो। लेकिन भीख मिलेगी कैसे? भीख सड़क पर दौड़ दौड़ कर खड़े होकर पेशाब करने से नहीं, खड़े होकर पानी पीने से नहीं, नमाज छोड़ देने से नहीं, गीबत करने से नहीं, फरेब फराट करने से नहीं, बदनिगाही, बदकिरदारी, बदतमीजी, बदअखलाकी से नहीं। जहां भीख लेना होता है उसके दर पे जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है,
और वो दे या ना दे गारंटी भी नहीं। ये तो दरे मुस्तफा है, एक कदम बढ़ोगे 10 कदम की रहमतें आएंगी, एक बार दरूद पढ़ोगे 10 बार का सवाब पलट कर आएगा। इसलिए आओ अल्लाह रसूल की बारगाह में, जैसे ही दामन उठाओगे और उठाकर दरूद पढ़ के कहो, अबू बकर उमर को चमकाने वाले, उस्मानो हैदर को चमकाने वाले, अबू हुरैरा बुजर को चमकाने वाले, सलमानो बिलाल को चमकाने वाले, हसन हुसैन को चमकाने वाले, इमाम आजम गौसे आजम को चमकाने वाले, ख्वाजा पाक को चमकाने वाले, महबूबे इलाही मखदूम अशरफ को चमकाने वाले, आला हजरत मुजाहिद मिल्लत को चमकाने वाले, शाह मुनव्वर साबिर कलियर को चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। न कोई खाली गया, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया कोई इसलिए लव लगाए। इंशाअल्लाह रोज दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, डेली अल्लाह का जिक्र करेंगे, कुरान शरीफ तरतीब से रोज पढ़ें, चाहे एक सफा ही पढ़ें। जो आप वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं ना, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, इसको पढ़िए, कुरान है, लेकिन तरतीब से कुरान रोज पढ़ें। कुरान से तिलावत से बड़ा कोई वजीफा नहीं है, इसको रोज पढ़ें, 2 सफा पढ़िए आप, डेली मामूल बनाए। जिस घर की तंगदस्ती न दूर होती हो, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला को शादी। और कुरान सही से पढ़ना सीखिए, इधर उधर नहीं कि इधर अच्छे ढंग से पकड़िए हुफ्फाज को। कुरान की तालीम सीखने के लिए पैसे खर्च करिए, पैसे खर्च करिए इसके लिए। दुनिया कमाने के लिए तो लाखों एक डिग्री पाने के लिए खर्च किया जाता है, अरे आखिरत कमाने के लिए महीने में 1500 खर्च करो। पैसे खर्च करिए कुरान पर सीखने के लिए, उलमा पर नजर न्यास पेश करिए, सुन्नत है बुजुर्गों की, असलाफ की। दीन के नाम पर हमारी कौम बहुत पीछे जा रही है। और उसके बाद सच बोले हलाल खाएं। हुजूर पैदा हुए तो आपको सादिक कहा गया, अमीन कहा गया। जमाने जाहिलियत में जब छोटी छोटी बात पे लोग लड़ते थे, उस वक्त मेरे मुस्तफा को सादिक कहते, अमीन कहते। बस आखिरी बात याद आ गई, सीरत का गोचा सुन ले। जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, ये बहुत खुला दौर है, ये दौर जो है ना बहुत कुशादा दौर है, बहुत नंगा दौर है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाज है, माल है, रेस्टोरेंट है, ट्रेन है, प्लेन है, बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं। उसके बाद हमारे घरों के हालात, बारात, वलीमा, मंगनी, ये सारों का सिस्टम बेपर्दगी, बेहयाई, बेशर्मी आम होती जा रही है। खवातीन के लिबास मार्केटों में ऐसे आ गए कि जिसे पहनने के बाद भी लगता नहीं कि ये पर्दा है, बल्कि वो तो हुस्न में और इजाफा करता है और दिलकशी होती है और लोग खिंचते हैं उसकी तरफ। ये बेटा, ऐसे नाजुक माहौल में हमें क्या करना है? बस एक बात 2 मिनट सुन लो। एक बादिया नशी खातून अरब की, जिसका नाम आतिका है, शोहरत कुन्नियत उम्मे माबद है, उसने अपने शौहर से हुजूर की सीरत बयान बेशुमार बातें किया उसने कि सुनहरी जुल्फे, चमकता बदन, महकता वजूद, नरगिसी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे लब, देखे तो नजारे पूरी कायनात से मिटाए, चले तो जमीन कदमों से लिपटे, मुस्कुराए तो कायनात मुस्कुराए। जिस दरख्त के नीचे बैठे तो वो दरख्त कदमों को चूमे। सारी बातें करके उसने एक बात कहा था अपने शौहर से, ऐ मेरे शौहर, वो जो नूर का पैकर आया था वो दूर था, मैंने उसकी आंख को देखा, उसकी निगाहों में बड़ी पाकीज़गी थी। तवज्जो चाहते ए बेटा, समझा रहे, मारेंगे चले जाओगे 2 कोस दूर भी, तंग कर दिया इन लोगों ने। माफ करना, बच्चा है, परेशान। तवज्जो चाहता है, हज़रात गिरामी होगा, हुजूर के करीब आया, हुजूर करीब आए तो उस खातून ने अपने शौहर से हुजूर की सीरत के गोशे को बयान किया। एक बात कहा था, कहा वो कई मर्द थे, मैं जवान औरत थी और मदीने शरीफ की औरत थी। मदीने का हुस्न भी मशहूर है। सिर्फ मदीने शरीफ की खवातीन की जो अंसार कबीला था उसकी आंखें छोटी थी थोड़ा, तो सरकार ने सहाबा से कहा था अंसार में जब निकाह करना तो उनके खवातीन को देख कर करना, बाद में निकाह के बाद शिकायत मत करना उनकी आंखें छोटी है। कबीले अंसार में जो कबीला था, कहा उनके बच्चियों की आंखें छोटी होती है नस्ब में, बाद में शिकायत मत करना। लेकिन ये कबीले अंसार नहीं, कबीले बनु खुजा की खातून, हुस्न था, खूबसूरत जवान औरत हो, कई मर्द उसकी तरफ आए तो खौफजदा हो जाएगी जंगल में।
उसने कहा लेकिन मैंने नूर के पैकर को दूर से देखा, उसकी आंखें बड़ी बाहया थी। अरे मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, जब वो करीब आया तो मैं औरत होकर उतनी हया नहीं कर पा रही थी, वो मर्द होकर जितनी हया कर रहा था, जितनी पाकीज़गी। सीरत का ये गोशा कोई कह नहीं सकता था कि अरब के पहाड़ों से बीच से निकलकर इस्लाम लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, इंग्लैंड, यूरोप और लंदन, पेरिस, इन तमाम सरहदों में इस्लाम छा जाए। भाई अरब वो कौम जिसके पास खाने ना हो, वो कौम जिसके पास पानी ना हो, वो कौम जहां फल फ्रूट ना हो, सब्जी ना हो, अनाज ना हो, खेती ना हो, फल ना हो, फ्रूट ना हो, मेवा ना हो, कुछ खजूरें पैदा होती हैं, गोश्त खाने का मन करे तो इतने भुक्कड़ कौम थी कि वो जाते शिकार करते हिरन का पाते तो खाते। वहां कुछ था ही नहीं अरब में। जिस मुल्क में कुछ ना हो तो उसको गरीब जाना जाता है, फिर वहां की बात को भी फॉलो नहीं किया जाता, वहां की बात को भी दबा दिया जाता है। पहाड़ियों के बीच से निकले हुए मुस्तफा जान रहमत के कलमात पूरी दुनिया की सरहदों को चीरकर इंसानी आबादी के वजूद में बेवस्त होता गया। आखिर वजह क्या है? इंग्लैंड का एक बालिस्टर कहता है कि हमारी पूरी कौम ने सीरत का एक गोशा देख करके हुजूर के कदमों पर जान देने के लिए इरादा कर लिया। वो ये था कि एक कादिया नशी खातून ने कहा था, मैं औरत होकर उतनी हयादार नहीं थी, मुसलमानों का नबी मर्द होकर जितनी हया कर रहा था, जितनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे। बस जहां भी रहना इन आंखों की हिफाजत करें, इनके तकद्दुस को पायमाल ना होने, इसकी बरकत को खत्म ना होने देना, इन आंखों को हया की चादर उड़ा देना, हवस की शिकार मत बनाना ही है। क्यों? क्योंकि 2-4-10 दिन बाद, 150 दिन, साल 2 साल बाद मर जाना है। इन्हीं आंखों से पाक चेहरा देखना है हुजूर का, पाक सूरत की ज़ियारत करनी है, वो सूरत कि जिसके बारे में कहा एक सूरत की वजह से पूरे इंसानियत की सूरत से अल्लाह को प्यार आ गया, पूरे इंसान से